जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले के भीतर 50% से अधिक होगी महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी। शहर में नो एंट्री हुई बेलगाम, स्कूल कॉलेज की छुट्टी के समय दौड़ रहे भारी वाहन। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अलर्ट के बाद भी जिले में शुरू नहीं हुआ RT-PCR टेस्ट। टोल टैक्स वसूली के लिए बालाघाट बैया रोड पर मानेगांव और पिपरिया में लगेगा टोल बैरियर। पंचायत चुनाव पर फिर शुरू हुई सख्ती, बिना सूचना कर्मचारी अधिकारी नहीं छोड़ सकते मुख्यालय, लाउड स्पीकर बजाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति। जिले भर में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हुए विविध कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए शासन के द्वारा लगातार गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग को वरिष्ठ स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वह जिले में अब RT-PCR टेस्ट नहीं कराए जाएंगे। कोरोना की जांच को लेकर जो भी सैंपल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे सभी सैंपल जबलपुर के लिए भेजे जाएंगे। आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्तमान में 700 RT-PCR टेस्ट केंद्र जिला मुख्यालय स्तर पर लगाए जाते थे, लेकिन निर्देश जारी होने के बाद यह व्यवस्था जिला मुख्यालय में प्राप्त नहीं हो पाएगी। जबलपुर से होना, तो किस प्रकार की तैयारी? हाँ, अभी जो है, अभी दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं कि हमको 1000 सैंपल ही करना है। पहले भी हम 1000 कर रहे थे, लेकिन उसमें यह था कि पहले हम 700 सैंपल RT-PCR से और 300 सैंपल रेट से करते थे। तो अब ये हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पूरे 1000 सैंपल हमको RT-PCR से करना है। अभी हमको रेट कुछ मात्रा में मिले हुए हैं, तो जो तक हमारे पास में वो रेट उपलब्ध हैं हम उनसे करेंगे। लेकिन आज ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री प्रभुराम जी चौधरी, ACS श्री सुलेमान साहब, कमिश्नर श्री आकाश त्रिपाठी साहब और मिशन डायरेक्टर दास मैडम के द्वारा जो वीसी ली गई है, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो भी टेस्ट होंगे पूरे RT-PCR से ही किए जाएंगे और रेट टेस्ट नहीं होगा। तथा साथ ही साथ में अभी एक महत्वपूर्ण इस निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जितने ऑक्सीजन प्लांट हैं उनकी क्रियाशीलता देख लें। जितने हमारे ICU और PICU अभी जो जिला अस्पताल में निर्माणाधीन है, ये जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। इनमें जो भी उपकरण लगने हैं तत्काल लग जाएं और इसके लिए उन्होंने 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की है कि इस समय तक PWD सिविल वर्क करके इसको हमको हैंड ओवर कर दे, ताकि हम इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा सकें। सर, जैसे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। शासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रत्नेश गजभिये एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अर्चना भोरजर की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। होमगार्ड कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 2 प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खुरसोड़ी में करीब 15 लाख की लागत से ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह कार्य प्रारंभ तो हो गया, लेकिन बीच में ही अटक गया, जिसके कारण ग्राम के लोगों में नाराजगी व्याप्त है।
ग्राम के लोगों के द्वारा यह सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने का इंतजार किया जा रहा है। यह कार्य पिछले 1.5 माह से बंद है। इसके पीछे कारण मजदूरों का पेमेंट नहीं होना बताया जा रहा है। यह कार्य 24 सितंबर से प्रारंभ हुआ, जो ग्राम खुरसोड़ी के पंचायत भवन के समीप से प्रारंभ होकर धान खरीदी केंद्र होते हुए नाले तक होना है। दीपावली तक जो कार्य हुआ है उसका भुगतान आधे मजदूरों को तो हो गया है, लेकिन काफ़ी मजदूरों को नहीं हो पाया, जिसके कारण मजदूरों के द्वारा यहाँ सड़क निर्माण में कार्य करना ही बंद कर दिया गया है। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? सोसाइटी के अच्छा, क्या परेशानी जा रही सड़क में? ये गड्ढे उड्ढे बहुत ज़्यादा है, गिट्टा निकल गए ऐसे बड़े बड़े। तो क्या होना था इस सड़क में? इसमें तो मुरुम तो डली हुई है, मगर इसका सीमेंटेड होना चाहिए। अच्छी सड़क बनना चाहिए। हाँ, अच्छी सड़क बनना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का रोड है। आवागम ज़्यादा रहेगा मतलब? आवागमन ज़्यादा रहेगा, गाड़ी मोटर ज़्यादा चलेगी। बन पाई है सड़क? नहीं बनना चाहिए वो। नहीं, अभी बनी कि नहीं बनी सड़क? अभी नहीं बनी है। पहली बार है जो कि वो पत्थर गिरा है, वो बनना चाहिए लास्ट तक है। क्या होना चाहिए इसमें? पक्की सड़क होना चाहिए क्या? हाँ, पक्की होना चाहिए। क्या परेशानी जा रही है उसमें अभी? परेशानी की बात है जी, बहुत कीचड़ रहता है उसमें, आपको बता रहा हूँ। और धूल मिट्टी भी होती है उसमें? हाँ हाँ, गिरते उड़ते भी लोग। हाँ हाँ। क्या मांग करते हैं आप? मांग की बात है नहीं, वो बनना चाहिए वो रोड, आपको बता रहा हूँ। बनना चाहिए सड़क। हाँ हाँ। बनने की अभी बनी नहीं है पूरी। अभी फिलहाल में पहले 1 महीना पहले चालू था काम, उसके बाद में 1-1.5 माह हो गया तो काम ही बंद हो गया है। फिलहाल में तो उनने मतलब सड़क तो यही वाली बनना था, गोदाम के लिए कह के या आने वाली के लिए कहे, ये अपना नाले तक, चौक से नाले तक। अभी फिलहाल में तो अधूरी है जी, कहाँ बनी है, बनना चाहिए। अभी परेशानी वही है कि सड़क नहीं है, किसान लोग आएंगे बेचारे, बरसात के दिनों में तो हम लोग साइकिल क्या पैदल आना मुश्किल हो जाता है। सड़क में ऐसा बनाना था जैसे वो जो भी अपना साधन करे तो मतलब चीखल टाइप का नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पेमेंट नहीं होगा इसीलिए तो काम बंद हो गया होगा। हाँ, लेबर को पेमेंट फिलहाल में यहाँ से ज़्यादा नहीं तो अपना मुरू वगैरह में 10 लोगों। सर उसका क्या है कि शासन प्रशासन का पेमेंट जो राशि है जो डल नहीं पा रही है, या जैसा भी उनका होगा, तो इस वजह से क्या है कि राशि डल जाती तो काम हो जाता। तो किसानों को जो अभी तकलीफ दिक्कत जो आ रही है वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर धान खरीदियाँ चालू है। प्रशासन जितने जल्दी पैसा डाल देगा उतने जल्दी काम हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। अब ये तो जानकारी नहीं मुझे, लेकिन ये है कि प्रशासन जितने जल्दी डाल दे उतना अच्छा रहेगा। मजदूरों का पेमेंट भी नहीं हुआ है बहुत। इसके बारे में मोबाइल पर चर्चा करने पर ग्राम पंचायत खुरसोड़ी के सचिव कृष्ण कुमार रणगिरे ने बताया कि यहां निर्माण कार्य होना अभी बाकी है। कार्य प्रारंभ हो गया था लेकिन लेबर पेमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण कार्य रुका हुआ है। जैसे ही शासन से राशि आएगी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जनपद पंचायत बालाघाट के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा रूपेश शिवने ने बताया कि अभी सामग्री भुगतान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शासन से सामग्री मद की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। जहां तक मजदूरी भुगतान की बात है तो 3,67,000 मजदूरी का भुगतान हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 24/9/2021 से काम प्रगतिरत है। इसमें सामग्री भुगतान अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि शासन स्तर से सामग्री मद की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। रही बात मजदूरी की, तो मजदूरी का इसमें अभी तक 1800 मेंडेज इसमें जनरेट हो गया और 3,64,000 का इसमें भुगतान हो चुका है। संभवतः इसमें कुछ भुगतान वो पेंडिंग रह सकते हैं शासन का भी नया प्रावधान उन्होंने किया है कि एसटी एससी का भुगतान पहले हो रहा है और जनरल और ओबीसी का भुगतान जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है। तो वो अभी फिलहाल 2-1 महीने से जो है वो एसटी और ओबीसी के अलावा ओबीसी और जनरल का जो भुगतान है उस कैटेगरी के जो मजदूर हैं उन लोगों का भुगतान पिछले 1-1.5-2 माह से नहीं हो पाया। तो संभवतः वो उन लोगों का पेंडिंग हो सकता है, बाकी मजदूरों का भुगतान तो निरंतर चल रहा है। ये पूर्ण तो पंचायत को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और काम अभी प्रगतिरत भी है। और रही बात मजदूरी भुगतान की, तो शासन से लगातार इस संबंध में चर्चा की जा रही है कि भाई जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो उनका भुगतान भी यथाशीघ्र शासन स्तर से कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो देखिए, ये व्यवस्था जो है शासन स्तर की व्यवस्था है। इसमें हम लोगों के हाथ में या हम लोगों के स्तर से कोई पेंडेंसी नहीं रहती है। नई प्रणाली के तहत जो एसटी एससी का एफटीओ अलग बन रहा है और जनरल और ओबीसी कैटेगरी का एफटीओ अलग बन रहा है और दोनों ही प्रोसेस एफटीओ अलग अलग होते हैं।
जब भी हम एसटी और एससी का एफटीओ प्रोसेस कर रहे हैं तो उनका तो भुगतान आ जाता है, लेकिन जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो मजदूर हैं उन लोगों का एफटीओ जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। इस कारण से उन लोगों को भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए केवल उसी कैटेगरी के लोगों का भुगतान जो है फिलहाल वर्तमान में अभी 1-1.5-2 माह से लंबित है। पत्नी की मौत के गम में पिछले 3 साल से मानसिक तनाव में चल रहे एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। मृतक सनकू सिंह मेहरावी 47 वर्ष, ग्राम सालीटेकरी, थाना बिरसा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को 2 बजे सनकू सिंह अपने घर में था। कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। परिजनों ने सनकू सिंह को घर में अचेत अवस्था में देखा और उससे बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सनकू सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में रात में सनकू सिंह के उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम कोसमी एफसीआई गोदाम के पास पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से घायल डालचंद चौधरी उम्र 60 वर्ष, ग्राम मंझारा, थाना भरवेली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में इस व्यक्ति की पत्नी सेवंता बाई चौधरी उम्र 50 वर्ष को मामूली चोटें आई है। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को शादी का कार्यक्रम निपटाने के बाद डालचंद चौधरी अपनी पत्नी सेवंता बाई और नातन प्रियांशु के साथ मोटरसाइकिल में गोंगलई से अपने घर मंझारा जा रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे गोंदिया रोड पर स्थित ग्राम कोसमी एफसीआई गोदाम के पास मोटरसाइकिल के सामने भैंस आ जाने से डालचंद चौधरी मोटरसाइकिल को रोड किनारे ला रहे थे। तभी बालाघाट की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से डालचंद चौधरी और उसकी पत्नी सेवंताबाई और नातन प्रियांशु मोटरसाइकिल सहित गिर गए। इस दुर्घटना में डालचंद चौधरी और उसकी पत्नी सेवंताबाई को चोटें आई है, जिनमें अधिक चोट लगने से घायल डालचंद चौधरी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। वारासिवनी विधानसभा के विधायक व खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल पर वारासिवनी थाने में दर्ज शिकायत को लेकर 6 दिसंबर को लालबरा ब्लॉक के समस्त कलार समाज के द्वारा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी अमित भावसार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई। उपस्थित जनों ने बताया कि श्री जायसवाल की छवि खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई है। कलार समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि गत दिनों कलार समाज के संरक्षक, वारासिवनी विधानसभा के विधायक व खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के खिलाफ कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के द्वारा बिना पवान समाज के पदाधिकारियों की उपस्थित बैठक में आयोजित कर विधायक श्री जायसवाल के खिलाफ मारपीट कर जातिगत रूप से गाली गलौज करने सहित अन्य गंदे आरोपों के साथ ही फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस कड़ाके की ठंड में गांव की राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। क्या चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले और क्या मतदाता, हर कोई अपना अपना गुना भाग करने में लग गया है। आखिरकार चुनाव में होगा क्या, किस तरह से आमुख प्रत्याशी को जीत मिलेगी? चलिए आपको इस गुना भाग को थोड़ा और सरल बनाने की हम कोशिश करते हैं। पंचायत चुनाव के उन आंकड़ों के माध्यम से जो पूरी तरह से इस चुनाव की दशा और दिशा को तय करने और पलटने में बहुत ही महत्वपूर्ण और भूमिका अदा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्ष 2014 की अधिसूचना के आधार पर ही आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अनुसार जिले के 689 पंचायतें, 11,419 पंच, जिले के 10 जनपद पंचायतों के 220 जनपद सदस्य और 27 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। 2148 मतदान केंद्रों में से 415 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं जिले के 10 जनपदों में जनपद सदस्यों की संख्या कुछ इस तरह से है। बालाघाट, किरनापुर, कटंगी में 25-25 सदस्य, लांजी, खैलांजी और लालबर्रा में 24 सदस्य, वारासिवनी में 22 सदस्य, बिरसा में 18, बैयर और परसवाड़ा में 16-16 सदस्य है। इस तरह जिले के 10 जनपद पंचायत में कुल 220 जनपद सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। यहाँ तो हुआ प्रत्याशियों और उनके पदों के लिए अंक गणित की जानकारी, लेकिन सबसे बड़ा खेल मतदाताओं का। यदि इस पर गौर किया जाए तो विधानसभा, लोकसभा चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका में मतदाता के रूप में नारी शक्ति ही दिखाई देगी। पंचायत चुनाव के लिए मिल रहे आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर कुल 12,19,000 मतदाता है, जिसमें महिला एवं पुरुष मतदाताओं की संख्या पर गौर करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,97,146 है, तो उसकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ भी पुरुषों की तुलना में अधिक 6,22,424 है।
मतलब साफ है कि अन्य चुनावों की तरह भी पंचायत चुनाव में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होना तय है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के खातेदारों को अब अपना बैंक बैलेंस जानने के लिए शाखा तक नहीं जाना पड़ेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजीव सोनी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर गिरीश मिश्रा कलेक्टर व बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के खातेदारों को सुविधा देते हुए मिस कॉल अलर्ट की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। श्री सोनी ने बताया कि 844-809-8767 नंबर पर मिस कॉल करके अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस नंबर पर मिस कॉल करने पर खातेदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसका उपयोग खातेदार कभी भी किसी समय सिर्फ बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल कर अपना बैंक बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का कार्यक्रम जारी होने के फलस्वरूप जिले के सभी विभागों के समस्त अधिकारी कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ गए। किसी भी अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं निर्वाचन कार्य या उसके सहयोग के लिए किसी भी समय कभी भी ली जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त विभागों के कार्यालय प्रमुखों को आदेशित किया है कि वे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अपने स्तर पर अवकाश स्वीकृत नहीं करें। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी का अवकाश के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो अवकाश स्वीकृति के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त करनी होगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के प्रमुख मकसद को लेकर शहर में अलग अलग 3 चरणों में नो एंट्री का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन यह व्यवस्था वर्तमान में नाकाफी साबित हो रही है। जहां एक और स्कूल छूटने के दौरान सभी चौक चौराहों से भारी वाहन बेलगाम तरीके से गुजर रहे हैं, दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा नो एंट्री व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने को भी कदम उठाए गए। उससे व्यवस्था पर कोई माकूल असर नहीं पड़ा है। वहीं स्कूलों की छुट्टी के दौरान गुजरने वाली भारी वाहन छात्र छात्राओं के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं, जिसको लेकर छात्रों का कहना है कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए शासन को बेहतर कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित न हो। तो क्या लगता है कि आपको इस तरीके की जो व्यवस्था की गई है यातायात के द्वारा, तो कहाँ तक लगता नहीं है कि कोई दुर्घटना हो सकती है? सर हो सकती है सर, न्यू बच्चे भी आते सर, उनको थोड़ा सा व्यवस्था नहीं, छोटे बच्चे तो सर उनको रोड क्रॉस करने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके साथ? सर व्यवस्था तो होनी चाहिए कि साइड से थोड़ा सा यानी भारी वाहनों को रोकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी छुट्टी होने का वक्त है और अभी ये सब मतलब कंट्रोल में आना चाहिए। मतलब अभी बच्चे लोग आ रहे जा रहे क्रॉसिंग करते समय उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे प्रशासन को बहुत कुछ करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे नो एंट्री का समय 4:30 बजे है और अभी छुट्टी हुई है, तो क्या ऐसा लगता नहीं कि बच्चे निकल रहे हैं, बड़े बाहर जा रहे हैं? इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे कलेक्टर जी को थोड़ा देखना चाहिए कि अभी बच्चों का छूटने का टाइम है, तो जैसे भारी वाहन जैसे ट्रक जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं, तो इनको नहीं जाना चाहिए। मतलब अभी नो एंट्री का टाइम है 4 बजे के बाद, तो बच्चे लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादा चलती है यहाँ पर, और जब छुट्टी होती है सब बच्चे निकलते हैं और साइकिल से रोड क्रॉस भी करते तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रक जाना। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से स्कूल का जो समय है, नो एंट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सर अभी तो मतलब पेपर चल रहे हैं, तो अभी तो कोई कुछ नहीं हो सकता। बाकी हमारा सुबह के टाइम फिर 12 बजे भी हमारी छुट्टी होती, तब भी ऐसा हाँ लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से भारी वाहन आ रहे हैं तो कहीं आप लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो या कोई हादसा हो सकता है आप लोगों के साथ? किसी को अभी जो नए बच्चे 9th क्लास में जैसे वो पहली बार मतलब यहाँ पे बालाघाट आते हैं, उनको इतना समझता नहीं रोड क्रॉस कैसे करना है, तो इससे बहुत सारी दिक्कत है। सर ये जो वाहन है सर, ये इनका जो टाइम है गलत है, और इनका टाइम 4 बजे के बाद ही शुरू होता है। और हमारा जो स्कूल प्रशासन है, ये अभी जो छुट्टी हो रही है सर, इसमें बहुत बच्चों को कठिन आने जाने में दिक्कत होती है सर, आने जाने में दिक्कत होती है। और तो इस समस्या का समाधान निकाले हमारे कलेक्टर सर। और अच्छा क्या लगता है कि जैसे कि जिस तरीके से भारी वाहन आ रहे हैं तो कोई दुर्घटना हो सकती है? सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। तभी तो सर अभी कुछ दिन पहले सर हम अपने दोस्त के साथ आ रहे थे,
हमारा दोस्त सर बस वहाँ के हमारा हमसे बात कर रहा था और सर एक भैया थे सर वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे सर वो बस ब्रेक नहीं मार सर हम वो लड़के को नहीं रखते अपने साथ के तो सर उनका एक्सीडेंट हो जाता। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि नो एंट्री के समय को लेकर एसडीएम से चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि सभी स्कूलों के प्रमुखों की एक बैठक लेकर नो एंट्री के समय का निर्धारण किया जाए, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए बैठक आयोजित कर नो एंट्री के समय को बेहतर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट के महाप्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि बालाघाट बैयर रोड पर भरवेली के पास मानेगांव एवं बैयर के पास पिपरिया में टोल बैरियर लगाया जाएगा। कटंगी पोनकट्टा रोड पर ग्राम नांदी में टोल बैरियर लगाया जाएगा। इन 3 स्थानों पर टोल बैरियर लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अगले 3-4 माह में इन 3 स्थानों पर टोल बैरियर प्रारंभ हो जाएंगे। बालाघाट सिवनी मार्ग पर ग्राम लवादा में टोल बैरियर बनाने का काम चल रहा है। लवादा में 1 माह के भीतर टोल बैरियर प्रारंभ हो जाएगा। श्री आड़े ने बताया कि वारासिवनी कटंगी सड़क का कार्य भी पूर्णता की ओर है और अंतिम चरण में भी है। इस मार्ग पर कटंगी के पास एवं वारासिवनी के पास सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस मार्ग पर जाम नाले में नया पुल बनाया जा रहा है और इसका स्लैब का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।